राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे और भगवान की कृपा से अच्छे रहो। तो सबसे पहले सभी भाइयों को मेरी तरफ से, छोटे भाई बड़े भाई सभी भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और आप हमेशा खुश रहो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। बस एक बहन को और क्या चाहिए, एक बहन को चाहिए कि उसका भाई हमेशा खुश रहे। तो मेरे भी आप सभी भाई बहन हमेशा खुश रहो। सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज है रक्षाबंधन और ये ब्लॉग मैं कल डालूँगी क्योंकि आज तो टाइम नहीं लग पाएगा। और बहुत सारी बहनें के कमेंट आते हैं कि विवेक की बहन नहीं आती क्या? तो मैं बता दूँ वो इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड जॉब पर हैं, तो वो अकेली रहती हैं अपने सास के साथ, सासू माँ के साथ, तो इसलिए नहीं आती हैं वो। और आ जाएंगी वो रक्षाबंधन करने, तो मैं उनका सारा व्लॉग आपको दिखाऊंगी और आप देखना कैसे बनती है हमारी रक्षाबंधन। लेकिन आज के दिन हम बिल्कुल भी रोएंगे नहीं क्योंकि आज हमारे भाइयों का दिन है, तो आज रोना नहीं है। मेरी भी रक्षाबंधन देख लेना कैसे बनती है। अगर विवेक जी ठीक होते तो मैं भी अपने भाई के राखी बांधने घर पे जाती, लेकिन मैंने अपना भाई यहीं बुला लिया है, वो यहीं आ जाएगा आज। और विवेक जी ठीक होते तो हम दोनों भी कितने धूमधाम से जाते, जैसे सभी भाई बहनें आती हैं अपने भाई के राखी बांधनी। लेकिन आज मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि आज मेरे भाइयों का दिन है और मेरी ज़िंदगी में तो दुख है ही, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं रोकर अपने भाइयों की रक्षाबंधन बनाऊं। आप सभी मेरे भाई हैं, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन फिर से। और अब मैं करती हूँ जल्दी जल्दी तैयारी क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। मैं अपने मौसी के लड़के के भी राखी बांधती हूँ, उनके घर भी जाना है और दीदी आएंगी, उनके लिए खाना वगैरह भी बनाना है। तो आज आपको मैं अपनी ननद भी दिखा दूँगी ब्लॉग के अंदर, आप देख लेना। फाइनली मैं तो हो गई हूँ देखो रेडी, और आज मैंने पहना है न्यू सूट। मम्मी ने दिया था मुझे जब मैं पिछली बार गई थी। और अभी तक हमारी ननद रानी, अभी सिस्टर हमारी आई नहीं है। और मैंने खाने की भी कर ली है तैयारी, लेकिन अभी आया कोई नहीं है। ये देखो आटा भी रख चुके हैं, इधर पूरी बनाने के लिए तेल हो रहा है और इधर छोले बना लिए हैं सुबह ही। तो अभी तैयारी तो पूरी चल रही है पर खाने वाले तो नहीं आए अभी। और विवेक जी को भी दिखाती हूँ, उनको कुछ नहीं पता, उनको तो बस जो भगवान ने कर दिया उनके साथ ठीक ही कर दिया आपको। ये देखो बेचारे, देखना कैसे लटके हुए हैं। और यू क्या करा है, होठ चबा दिया, गंदे गंदे होठ कर दिए। अभी तो मैंने साफ करे थे होठ। ये देखो लटके हुए हैं। दोपहर का बज गया है 1 और विवेक जी की सिस्टर भी आ गई है, मेरी ननद। बहुत सारे कमेंट आते थे कि विवेक के बहन नहीं है कि, तो आज आप सबको भी पता चल जाएगा। और देखो धूप कितनी ज़्यादा हो रखी है, धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी 1 बजा है, अभी राखी नहीं बांधी है विवेक जी के दीदी ने क्योंकि 1:30 बजे से बाद रक्षाबंधन बताया गया है। बहुत सारी बहनें तो सुबह भी बांध रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो है हमारे घर में थोड़ी दिक्कत है, तो हम लोगों को बहन सा हो रहा है। तो मैंने मना कर दिया कि 1:30 बजे से बाद ही बांधेंगे, जब आ गए तो आप। तो मैं मिलवाती हूँ, शोर में बचाओ। तो ये देखो भाई, ये विवेक जी का भांजा है, ये डुग्गू के साथ का। ये दोनों 1-1 महीने का अंतर है इन दोनों के। दोनों हाथ जोड़ के जय माता दी करो, हाथ जोड़ के जय माता दी। तो भाई पिटाई हो जाएगी, ठीक है। ऐसा महाराज डुग्गू, ये भांजा है विवेक का, आप देख सकते हो, आप सबका भी भांजा ही हुआ। और ये सिस्टर है विवेक जी की, आप देख सकते हो। हेलो, मिलो इनसे भी। देखो गोदी में बैठ गए, मैंने डांट लगा दी ना, इसको डुग्गू परेशान कर रहा था बार बार। और दोनों साथ के हैं बिल्कुल। ये हेलो हेलो कर दो सभी को। डुग्गू ज़्यादा बोलता है, ये कम बोलता है बचपन से ही। मतलब बोलता तो है लेकिन डुग्गू से कम बोलता है, डुग्गू तो ज़्यादा शरारती है इसके साथ। और ये देखो विवेक जी भी लिटते हुए हैं। आप जी भी देखो अभी आए हैं, वैसे रोज़ यहीं रहता, आज अभी आया है अभी। लेकिन अभी राखी थोड़ा टाइम में बांधूंगी क्योंकि अभी 1:30 नहीं बजा है। तो भाई टाइम हो गया है, 1:30 बज रहा है और राखी की भी कर रहे हैं तैयारी। चेहरे में इनके नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मैं ये आगे सोच। तो विवेक जी के राखी बंधेगी। अब विवेक जी की जो पहली राखी थी पुरानी वाली, उसको खोल दिया जाएगा क्योंकि उसको 1 साल हो गया है। तो हमारी इधर तो ये रस्म होती है, अगर 1 साल तक भाई के कलाई में राखी रहती है तो बहन उसको खोलती है, फिर उसके बाद भाई को कपड़े बनाती है। तो अब विवेक जी तो कपड़े पहन नहीं सकते हैं, लेकिन दीदी मेरे लिए ले आई थी क्योंकि विवेक जी अभी पहनते नहीं हैं। तो ये पुरानी वाली राखी को खोल रही हैं दीदी, आप देख सकते हो। और अब नई राखी को ये बांधेंगी। डुगू नरे डुगू दे दो बेटा बुआ जी को, इसका बांध देना, पापा के बंधवा दो।
नहीं बेटा, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे, भाई बहन के प्यार से। जल्दी बांध दो, जल्दी बांधो। तो ये विवेक जी के बंध रही है राखी, आप देख सकते हो। बस आप भी प्रार्थना करना कि इन भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे और अगली रक्षाबंधन पर विवेक जी बैठ कर बंधवाएँ। रो मत, रो मत। ये देखो यहाँ रोया, रोने लगी। रो मत बिल्कुल भी। अरे मत रो ना, चुप हो बिल्कुल। बोलो चुप करिए, चुप हो बिल्कुल, चुप हो। ले मैं करती हूँ। चुप हो। देख मैं ना रो रही, बिल्कुल भी क्यों रो रही है? चुप हो, बिल्कुल मत रो। चुप हो बिल्कुल, चुप हो। अच्छे से राखी बांधो, टिक्का करो। चुप हो जाओ, रो रही थी। चुप हो जाओ। अरे रो मत, रोने से काम न चलने का। और क्या नहीं, अगले साल को बैठ कर बंधवाएंगे। मैं कोई रो रही हूँ? मैं सुबह से चुप हूँ, तो मुझे पता मैं कितना दर्द ले बैठी हूँ। रो मत बिल्कुल भी। और आटा करो इनका अच्छे से, लाओ। और मीठा खिलाओ थोड़ा सा। अगले साल को पैर बचा, अगले साल को कुर्सी पर बैठेंगे। टेंशन मत लो, आराम से अच्छे से राखी बांध दो। भगवान कभी तो सुनेगा ही, रो के कुछ नहीं मिलने का। खा लो पापा, खा लो। खा रहे हैं, देखो देखो खा रहे हैं। नहीं उन्हें पता है उन्हें पता है कि तुम राखी बांधना। ये रो मत बिल्कुल भी, चुप हो जाओ। भगवान अगले साल को तो 2-3 साल हो गए यूं ही राखी बंध रही है ऐसी। चुप हो बिल्कुल, चुप। अगले साल बंधवाएंगे बैठ के। ऐसे इतने सारे भाई बहन यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, सब प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। हो गई, अब मेरा बांध दो। विवेक जी का राखी बंधवा ली है और अब ये बांध रही है डुग्गू की सिस्टर, मौसी की लड़की। तो इनके चेहरे में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये कुंवारी लड़की हैं और सोशल मीडिया से दूर रहती हैं। अभी डुग्गू के राखी नहीं बांधी है डुग्गू की बुआ जी ने, और ना ही मेरे बांधी है, क्योंकि वो विवेक जी के राखी बांध कर बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो इस वजह से अभी थोड़ा उनका मूड अच्छा सा हो जाएगा, उसके बाद ही हम दोनों राखी बंधवाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं डुग्गू की सिस्टर से राखी बंधवा लेती हूँ, इतने दीदी का भी थोड़ा मूड सही हो जाएगा, क्योंकि वो भी परेशान है विवेक जी को लेकर। जिस बहन का भाई 2 साल से इस तरीके से पड़ा हो, 2 साल से राखी ऐसी बंध रही हो, तो उसकी क्या बीत रही होगी वो तो वही जान सकती है। तो ये हो गया डुग्गू के प्यार, डुग्गू की दीदी ने कर दिया है डुग्गू के प्यार। और अब देखो ये बैठ गई हैं, सब बैठे हुए हैं और ये अपना मुंह छुपा रही है कि इसको मुंह ना आ जाए। ये इसकी बड़ी सिस्टर है डुग्गू की, ये भी मेरी भांजी है, मेरी बहन की लड़की है। तो ये भी बांध रही है डुग्गू को राखी। देखो कैसे बंधवा रहा है बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है इसको। और बोल रहा है कि सारे रसगुल्ले मैं ही खाऊंगा जो भी आए हैं। तो अब डुग्गू के भी बन चुकी है राखी और टीका भी हो गया है डुग्गू के। अभी तो मैंने भी अपने भाई के राखी नहीं बांधी है, अब थोड़ा दीदी का भी मूड फ्रेश सा लग रहा है, तो अब दीदी से बंधवाते हैं पहले। ये देखो दीदी बांध रही है डुग्गू के राखी, डुग्गू की बुआ जी बांध रही हैं डुग्गू का राखी। तुम तो अपना चेहरा दिखा दो, थोड़ा इधर को कर दो। वो तो लड़कियां थी, मैं आपको दिखाती हूँ पास से, कितना खुश हो रहा है। पैसे वैसे नहीं दिए इसने इन्हें, खाली राखी बंधवा के बैठ रहा, पैसे दे नहीं रहा किसी को भी। पैसे जब मैं कमा लूंगा जब दूंगा। अभी देगा, अभी रुक जाओ। अभी क्या मैं कमा रहा हूँ, अगली बार ले लियो, उनके पैसे उधार हैं। ठीक है ना डुग्गू? उनका मेरे पापा ठीक हो जाएंगे जब हिसाब कर देंगे तुम सब काम। अभी तो हमारे पास खुद नहीं है। बस हो गया। तो अब बांध रही हैं दीदी मेरे राखी, और आप देख सकते हो साइड में विवेक जी कैसे लेटे हुए हैं। क्या राखी है, क्या भाई दूज है, पर वो है रस्मों को तो निभाना पड़ता है, अपने मन को तो पक्का करना पड़ता है, क्योंकि ये त्यौहार भी रोज़ रोज़ नहीं आते हैं और भाई के त्यौहार हैं। तो साइड में विवेक जी लेटे हुए हैं। अगर विवेक जी ठीक होते तो क्या साइड में रहते, लेटे हुए इस तरीके से नहीं, मेरे साइड में बैठे हुए रहते, और कितना अच्छा लगता। और आज उनको नहीं पता है कि आज राखी रक्षाबंधन है या क्या है। तो यहाँ पे मेरे लग गया है टीका, और यहाँ पे खिलाएंगी मुझे थोड़ा सा मीठा। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ। देखो विवेक जी कैसे लेटे हुए हैं, कितना मुश्किल है हमारे लिए। अब आ गई है मेरी बारी, अब मैं बांध रही हूँ अपने भाई का राखी। तो आप सभी को मेरे भाई की तो पहचान होगी, क्योंकि ज़्यादातर तो ये यहीं रहता है और हम सब बैठे हुए हैं। देखना विवेक जी कैसे लेटे हुए हैं, पीछे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। कितना अच्छा दिन है आज, और विवेक जी कैसे लेटे हुए हैं। अब मैंने कर दिया है अपने भाई के टीका, और डुग्गू देख रहा है। डुग्गू कह रहा है मामा रसगुल्ला खाओ, डुग्गू ऐसे करके बात कर रहा था।
फाइनली विवेक जी की तो राखी अब बन गई है। अब मैं आ रही हूँ मौसी के घर अपनी मौसी के लड़के की रक्षाबंधन करने, मौसी के लड़के को बांधने। और दोपहर के बज गए हैं 2 और देखो कितनी भीड़ हो रही है। अब रक्षाबंधन ही जा रही है ये। विवेक जी का काम भी निपट गया है, अब मुझे करना है अपने मौसी के लड़के का रक्षाबंधन। तो देख सकते हो आप, ये हमारा खेत है सामने जिसमें मैंने ईख बोई थी। और ये आ गई हूँ मैं अपनी मौसी के घर पे। मेरी मौसी लेटी हुई है, पीछे पार्टी आ रही है हमारी। ये मौसम भी हो गया ठंडा ठंडा। फाइनली मैं मौसी के घर आ गई हूँ, आप देख सकते हो। और मुझे भाई के और भाभी के राखी बांधनी है। और ये मेरी मिठाई है जो मैं मिठाइयाँ लेकर आई थी। और ये मुझे सूट मिल रहा है गिफ्ट में मौसी की तरफ से, भाभी दे रही हैं इसको। तो अब मैं करती हूँ उनकी रक्षाबंधन। क्यूट भतीजा है और इसके देखो मैंने राखी बांध दी है। कहाँ बांधी बेटा बता दे, राखी कहाँ बांधी? राखी यहाँ बांधी, बता रहा है कि यहाँ बांधी है। तो मौसी के घर से भी मैं आ गई हूँ राखी बांध के। और ये देखो हमारी फैमिली बैठी हुई है। विवेक जी भी मैंने बाहर लिटा दिए क्योंकि शाम के बज गए हैं 4। और विवेक जी मैंने देखो बाहर लिटा दिए हैं, करवट दिलवा दिए इनको, विवेक जी को भी। तो भाई अब ये भी जाएंगे, अभी जाओगे सुबह को? तो हाँ सुबह को जाएंगे। तो जो पैसे मुझे मेरे मायके से मिले थे, क्योंकि आप भी जानते हो भी हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम दीदी को भी कुछ बढ़िया सा दे पाएँ। लेकिन जो पैसे मुझे मेरे मायके से मिलते, मेरे मायके से मुझे 2000 रुपये मिले थे। तो मैंने मम्मी से कल ही ट्रांसफ़र करवा लिए थे अपने फ़ोन में, क्योंकि मुझे पता था दीदी आएँगी तो दीदी को फिर हम घर से देने पड़ते। तो मैंने मम्मी से फ़ोन में ट्रांसफ़र करवा लिए थे। और दीदी के लिए पहले सूट ला के रख लिया था। तो मैं आपको सूट दिखाती हूँ, कमेंट में बताना कि दीदी का सूट कैसा लगा आप सभी भाई बहनों को। बहनें ज़्यादा बताएंगी क्योंकि बहनें तो पहनती हैं। तो आप देख सकते हो ये सूट मैं दीदी के लिए लाई हूँ। मुझे तो बहुत प्यारा लगा क्योंकि इसमें हैंडवर्क का काम किया हुआ है। और आप भी मुझे कमेंट में बताना कि दीदी का सूट कैसा है। और ये मैं लेके आई हूँ भांजे के लिए कपड़े, रेडीमेड के ही हैं, आप देख सकते हो, इसके लिए लेके आई हूँ। और विवेक होते तो और भी अच्छा करते, लेकिन क्या करें, अभी विवेक तो खाट पर है, उनको तो कुछ नहीं पता, तो हमें तो करना ही है। लड़की का भी पूरा हिस्सा होता है घर में। तो मैंने मम्मी से पहले ही मंगवा लिए थे, कल मम्मी ने डाल दिए थे 2000 रुपये मुझे। तो मैं कल ही ले आई थी दीदी के लिए, कल ही रख लिए थे मैंने ये सूट ला के और ये कपड़े। अब देख सकते हो वीडियो में जो सूट तुमने पहन रखा है ये भी पीला से ही आ रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर का सूट है और ये ज़्यादा पीले कलर का है, मतलब येलो ज़्यादा है। ये डार्क येलो है और ये हल्का ग्रीन है।